वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस स्टडी। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूं कि मैंने अपने जो चैनल बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि मैं केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी पॉइंट्स हैं मैं उनको उस सारे वीडियो का मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो ऐसा है कि हमने ऐसा सोचा है कि क्या कि जैसे कि जितने भी आपको पता होगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि रेलवे का एग्जाम आप ले सकते हैं या और बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सीटेट का एग्जाम होता है बहुत सारा, और तो इस लेवल का या एसएससी का ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि हमें 1 से 10 तक का मैक्सिमम साइंस का जितना ये पार्ट है वो, ग्रामर का जितना पार्ट है वो, और क्या होता है, और जितने भी 1 से 10 तक के मैथ्स के पार्ट होते हैं ये हमें डिस्कस या हमें क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आज हम एक साइंस का टॉपिक लेकर के आए हैं, कूलम्ब्स लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो आप अगर 10th क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, जो बहुत सारे एग्जाम है, तो उसमें क्या होता है एक्सेप्ट बैंकिंग, तो उसमें क्या होगा आपको यहाँ ये टॉपिक देखने को मिल सकता है। तो आज हम यही टॉपिक लेकर डिस्कस करने के लिए आए हैं इस चैनल पे। और जो भी बच्चे नए होंगे, आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करेंगे इसको, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आने वाला हर वीडियो आपके तक इजीली अवेलेबल हो पाएगा। ओके, तो आज मैं देखिए क्या डिस्कस कर रहा हूँ, कूलम्ब्स लॉ। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का मैं क्या कर रहा हूँ कि चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे थ्योरेटिकली मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कूलम्ब्स लॉ में क्या लिखा हुआ है कि जो 10th के बच्चे होंगे वो भी इसको समझ सकते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं वो तो पढ़ ही उनको तो पढ़ना ही है। तो अब देखिए, तो कूलम्ब्स लॉ में हम सबसे पहले क्या है कि ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है, क्लास 10th का। तो आप इलेक्ट्रिसिटी में ये टॉपिक देखने को मिल सकता है। उसमें होता क्या है, कूलम्ब्स लॉ सबसे पहले समझ लीजिए कि इसमें दो बात हो रही है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट है उसके बाद उसके बीच का क्या फोर्स है उसकी बात हो रही है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में तो क्या होता है, देखिए सपोज जैसे कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है कि चार्ज, आपको पता होगा कि चार्ज जो होता है किसी भी पार्टिकल है उसके अंदर क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज क्या है, तो इस चार्ज को हम लोग, इसके अंदर क्या है, चार्ज, और इसके अंदर भी है चार्ज। तो अब बात क्या हो रही है कि इसके अंदर क्या है, Q1 चार्ज, और इसको हमने नाम दिया Q2, क्योंकि पता हो चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। अब क्या बोला कि इसके अंदर क्या है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या मेंशन किया, R। इसको हमने क्या दिया, ये डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों जो पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, R, जिसको हमने मेंशन किया। अब क्या है कि देखिए ये पार्टिकल, ये इस पार्टिकल पे क्या कर रही है, फोर्स लगाएगी या फोर्स लगाएगी, या ये पार्टिकल इस पे क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। तो ये हमें पता नहीं है। ठीक है, कि मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं वो आपस में एक दूसरे फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपल्स हो रहे हैं, ये हमें यहाँ पे पता नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्वेश्चन क्या समझना है, देखिएगा। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है क्या, देखिएगा कितना मैं इसको इजीली में लिख रहा हूँ, क्या कि द फोर्स बिटवीन, ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, टू चार्ज पार्टिकल्स इज, अब मैं इसको दो पॉइंट में बता रहा हूं। कैसे बता रहा हूं, देखिए पहला पॉइंट क्या कहा, देखिएगा गौर से समझिएगा कि लिखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये दो चार्ज जो है इसका क्या प्रोडक्ट, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, और दूसरा हमने क्या इसमें पॉइंट पढ़ा कि देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा क्या हमने पढ़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या, तो देखिए इनवर्सली, और मैं दोनों बताऊंगा कि डायरेक्टली क्या होता है और इनवर्सली क्या होता है, जस्ट आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देखिए ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको हमने क्या दिया, हमने R से डिनोट किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोर्स वाले को हटा रहा हूं, क्योंकि ये बस आपको समझना है कि ये दोनों क्या क्या है, दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। आपको बस समझने के लिए बात है, मैंने आपको ये दिखाना है कि डिस्टेंस आपको समझना है। ठीक है, तो अब देखिए, तो हमने क्या लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्या, डिस्टेंस, और भी क्या लिखेंगे, बिटवीन देम। बिटवीन देम मतलब
कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या लिखा, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये क्या होगा, ये कभी भी आपसे अगर पूछता है कि कूलम्स लॉ क्या होता है तो आपको वहाँ पर यही चीज लिखना पड़ेगा कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज, फर्स्ट में क्या लिखा हमने, ऐसे ये में क्या लिखने से क्या होता है कि आपके माइंड में सेट हो जाता है क्या कि तो हम इसमें 2 पॉइंट्स हमें लर्न करना है बस, कि एक डायरेक्टली एक इनवर्सली, बस इतना आपको समझना था। आप लिख देंगे क्लियरली कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। देखिए, और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है Q1 इंटू Q2, और स्क्वायर क्या मतलब क्या, R, तो R स्क्वायर। तो ये हमने क्या लिखा यहाँ पे। अब देखिए इसको समझना कैसे है, न्यूमेरिकली कैसे समझना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, फोर्स मतलब कि F, और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि ऐसे। देखिए ये जो है, देखिए दोनों केस में ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम बोलेंगे डायरेक्टली तो हम केवल ऊपर यूज करेंगे, और जब हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो 1 के अपॉन में यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोला, डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो F क्या हो जाएगा, चार्ज क्या है Q1 और Q2, तो इसका प्रोडक्ट मतलब कि Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब हमने क्या देखा दूसरा पॉइंट कि इनवर्सली, वो भी कौन, फोर्स की बात हो रही है। तो फोर्स जो है ऐसे ही मैंने बताया था, ऐसे लेके 1 के नीचे लिखते हैं, तो 1 अपॉन क्या लिखा, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है R, तो उसको हमने R बोला तो R का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको हमने बोला इक्वेशन फर्स्ट और इसको हमने बोला इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या है कि हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दिख रहा है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं अभी यहाँ से डेफिनेशन को हटा रहा हूँ। अब देखिए क्या लिखेंगे, तो हमने क्या बताया कि लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन। देखिए ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ले आऊँगा फॉर्मूला पे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या हुआ, देखिए फर्स्ट में क्या लिखा F, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो हम क्या करें, दोनों को देखिए, दोनों में क्या है F है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और ये क्या है 1 के नीचे है R। इसका मतलब क्या हो गया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब आप दोनों को कंबाइन करिए, न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर लिख देते हैं R स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब देखिए आपको क्या समझना है, देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि F। अब हम क्या है कि कभी भी याद रखिएगा कि जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हम हटाते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें, जब इसको हम इक्वल्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट कोई चीज लगाना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट का नाम हमने लिख दिया K, और फिर लिखा हुआ है Q1 इंटू Q2 होल अपॉन R स्क्वायर। और आपको कभी भी एग्जाम में अगर इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे क्या लिखा रहेगा, K का जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू आपको वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझना है कि हमने यहाँ पे देखा है, तो आप अगर आपसे पूछ दे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है तो उसको आप कैसे डिनोट करेंगे, ये वाला क्या कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये आप कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे आप शो कर सकते हो। अब हम ये समझना है कि सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमने क्या बताया कि फोर्स को F से डिनोट करते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं किसकी, तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम क्या कि देखिए हमको समझना है कि जब हम किसी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे इसको, तो वहाँ पे हमें क्या देखना है कि F का वैल्यू कैसा आ रहा है, मतलब कि अगर पॉजिटिव आ रहा है या F क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो आपको ये चीज़ समझना है। देखिए जब हम कभी एग्जाम में जब Q1 Q2 और R सबका वैल्यू गिवन होगा, या हो सकता है ये वैल्यू में से F गिवन हो, आपको ये इसमें से कोई एक मिसिंग हो तो आपको फाइंड करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब F फाइंड करते हैं तो हमें क्या होगा, जब F फाइंड करेंगे वैल्यू निकाल करके, जब कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो तो हमारा हो सकता है आंसर पॉजिटिव आए या हो सकता है आंसर निगेटिव आए। तो हमें क्या करना है, जब देखना है कि पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, आपको पता होगा कि जब 2 चार्ज पार्टिकल है, दोनों सेम चार्ज, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जब पॉजिटिव है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या समझेंगे कि अगर यहाँ पर हमारा F जो है फोर्स जो है अगर पॉजिटिव निकल के आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या समझना है कि दोनों यहाँ पे क्या है, तो हमें समझना है कि रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, रिपल्सन फोर्स वर्क। और वहीं यहाँ पर अगर लिखा रहेगा कि नहीं, अगर हमारा F का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो हम क्या समझेंगे, अट्रैक्शन फोर्स वर्क, अट्रैक्शन फोर्स वर्क। और मैं आपको एक चीज और यहाँ पर डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा टॉपिक ये क्या है, ये आपको नोट में समझ लेना है कि F का वैल्यू क्या है। कंडीशन अगर पूछ देता कभी ऑब्जेक्टिव टॉपिक में कि F जब पॉजिटिव हो तो क्या होता है, तो हम बोलेंगे रिपल्सन फोर्स वर्क, और F जब निगेटिव हो तो क्या होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स वर्क। अब आपको एक चीज समझना कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता ही नहीं कि इसका यूनिट क्या है, तो आप यहाँ ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा यूनिट लिख देते हैं सबका किसका क्या होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, सबसे पहले लिखा हुआ फोर्स, तो फोर्स का क्या होता है,
एन से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसी तरह हम आते हैं क्यू की बात करते हैं। तो क्यू देखिए यहाँ पे हमने Q1 Q2 था, इसलिए हमने इसको स्मॉल में दिखाया। नॉर्मली आपको चार्ज कैसे देखने को मिलेगा? तो चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? चार्ज जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू से। और इसका क्या होता है यूनिट? इसका यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। ठीक है। अब इसमें और हमने क्या यूज किया? आर। तो आपको पता होगा आर क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? तो मीटर। डिस्टेंस के लिए हमने डिनोट किया आर से, इसको हम बोलते हैं मीटर। ठीक है। तो हमने एफ यूज किया, क्यू यूज किया, आर किया, और हमें यहाँ पे कुछ कोई चीज नया टर्म देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आज हमने आपके साथ डिस्कस किया कूलम्ब्स लॉ, और इसमें सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया। आप इतना अगर रीड कर लेते हैं तो एग्जाम में क्या होता है कि केवल कूलम्ब्स लॉ के डेफिनेशन को जो होता है उससे केवल क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन, तो मैंने कूलम्ब्स लॉ के अंदर जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चन बना उसको सुनाने की कोशिश किया, जैसे कि आप एग्जाम में कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके। और आप बच्चों, मैं आपको बार-बार से मैं पूरे एग्जाम के लिए मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।